फोन का साइज देख के आप व्यक्ति के औकात का अंदाजा लगा सकते थे। इतना ही नहीं, फोन के अलावा उसके जो कॉल रेट होते थे इतने हाई होते थे, यदि कभी कॉल आ जाए या कॉल करनी पड़ जाए तो आपका कलेजा हाथ में आ जाता था। मैं उस जमाने में कॉलेज में था। आप लोग मेरी यदि उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बता दूं, सिर्फ साल बड़े हैं, मैं अभी भी उतना ही जवान हूं। जब शुरुआत में मैं आया था तो उन्होंने कहा था एक सीनियर आ गए हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ गया। तो ठीक ठाक कॉलेज चल रहा था, सब कुछ मस्त था, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा था। मगर जब खुजली होती है ना तो कुछ आदमी कुछ ऐसा कर जाता है कि कुछ ऐसा हो जाता है अपने साथ। मैं बाजार चला गया, बाजार जाके एक मैगजीन खरीद लाया। मैगजीन का नाम नहीं बताऊंगा, आजकल केस हो जाते हैं। उस मैगजीन में एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू छपा हुआ था। पत्रकार ने पूछा, यदि आप आईएएस ऑफिसर नहीं होती तो क्या होती? अजी जनाब, यदि जवाब सुन लोगे ना तो मैं तो चौंक गया था, आप भी चौंक जाओगे। कहती हैं, नहीं होती? कभी ऐसा सोचा ही नहीं? अजी हाँ, कभी सोचा नहीं। मगर हम तो बिल्कुल फैन हो गए थे उस समय। अपना कॉन्फिडेंस उनके कॉन्फिडेंस से ऊपर था। डिसाइड कर लिया था उसी टाइम पे कि आप बनेंगे तो सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही और कुछ नहीं। घर गया, इन्फॉर्म किया पेरेंट्स को, चल दिया आईएएस फैक्ट्री की तरफ, यही अपना मुखर्जी नगर। जा करके एक रूम लिया, लग गए पढ़ाई लिखाई करने में और खूब पढ़ा। जिधर देखो उधर ही सब पढ़ने वाले, ये लगा हुआ है पढ़ाई में, दिन रात पढ़ने में, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो दिन आया जिस दिन एग्जाम होने वाला था, सुबह से पेट में जो खुजली शुरू हुई, गुड़गुड़ाहट, सब कुछ हो रहा था जो कुछ होना चाहिए था। सेंटर पे पहुंचा, सब कुछ नॉर्मल, क्योंकि सारे एक जैसे थे, सबके दो आंख दो कान एक नाक, सिर्फ सुना था मैंने, मगर वहां जाके यकीन हो गया, नहीं सब एक जैसे हैं, सब मेरी तरह है, ये निकाल सकते तो मैं क्यों नहीं। एग्जाम दिया, रिजल्ट आया। उस समय मोबाइल में रिजल्ट नहीं देखे जाते थे, उसके लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था। 20 रुपए में देख करके साइबर कैफे में क्या क्या होता था मुझे बताने की जरूरत नहीं। लाइन लगी हुई थी रिजल्ट देखने के लिए, मेरा नंबर दूसरे नंबर पे था। मेरे पे आगे वाला जो भाई बैठा हुआ था वो स्क्रीन पर हाथ रख करके कीबोर्ड पर ऊपर की ओर कुछ देख के बुदबुदाया, फिर उसने कुछ नंबर दबाए और स्क्रीन पर बहुत सुंदर सा मैसेज फ्लैश हुआ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो ऐसे चौंक रहा था जैसे कि उसका रैंक आ गया हो। फिर मेरा नंबर था। आपको क्या उम्मीद है मुझसे? मैंने तो पढ़ा लिखा आदमी, इतने आसानी से टूटने वाला हूं नहीं। अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जान लेता हूं। जानता था फेलियर इज पार्ट टू सक्सेस। हिंदी में बोलते हैं असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। मैं पहली सीढ़ी पार कर चुका था, एक फ्लोर ऊपर था मैं। फिर से रूम में लौटा, फिर से अपने आप को तैयार किया, फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू की और सब कुछ नॉर्मल हुआ ही था कि नीचे के फ्लोर से शोर आना शुरू हुआ। अपने वही अमित भैया, वो पास हो गए थे। उस समय तक 3 इडियट मूवी भी रिलीज नहीं हुई थी, जो कि मुझे पता रहे कि दर्द कितना होता है, दोस्त पास हो जाए और आप बस। होना क्या था, लगा रहा, फिर से नया साल नई तैयारी। इस बार कुछ अलग था। इस बार मैंने कुछ दोस्त बनाए थे, दोस्त भी ऐसे जो बहुत पढ़े लिखे, इतने इंटेलिजेंट। एक तो ऐसा था, नाम मैं उसका भी नहीं लूंगा क्योंकि उसके माता और पिता दोनों आईएएस ऑफिसर थे और उसका लक्ष्य आईएएस बनना था ही नहीं। उसका लक्ष्य तो था रैंक निकालना, किसी तरह भी अपने पिता से बेटर रैंक पर जाना था। आ गया, उसके संगति में मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत समझदार थे वो, बहुत मुझे केयर भी करते थे। हम दोनों का संयोग से सेंटर भी एक ही पड़ गया और सब कुछ वैसा ही था। 2 आंख 2 कान वाले लोग वहां मौजूद थे। मैंने भी एग्जाम दिया, उन्होंने भी एग्जाम दिया। ये वो दिन फिर से आया जब रिजल्ट आने वाला था। आपके भाई के साथ क्या हुआ होगा, मैं सेकंड सीढ़ी पे पहुंच गया था। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, दूसरी सीढ़ी भूल जा रहे हो आप लोग। मगर इसी बीच में एक मेरा फोन बजा। फोन किसी और का नहीं था, ये उन्हीं का फोन था जिनके साथ मैं तैयारी करता था, जो रैंक निकालने के लिए बैठे थे। इस बार वो नहीं थे उस फोन पे। मुझे पूरी उम्मीद थी वो खुशखबरी देने के लिए उन्होंने फोन किया होगा, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। मगर उनके पेरेंट्स थे इस बार फोन पे और उनके पेरेंट्स ने बोला वो नहीं रहा, उसने कर लिया था। बहुत दुखद था क्योंकि उनका लास्ट अटेम्प्ट था। मैं बस एक बात बता दूं आप सभी को, आत्महत्या करना कभी समाधान नहीं है, कभी समाधान नहीं है।
सिविल सेवा परीक्षा, उसमें सेवा जुड़ा हुआ है। उस सेवा का मतलब होता है समाज की सेवा। समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी पद पर बैठे हो, इसके लिए सिर्फ जरूरी है कि आपके अंदर इच्छा बनी हो। कविता सुनाना, कहानी सुनाना, गाना सुनाना, कॉमेडी करना, ये सब भी समाज सेवा ही है। हम सब समाज सेवा कर रहे हैं, हम सबको समाज सेवा करनी चाहिए और उसके लिए किसी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं। मैंने उस दिन के बाद कभी भी मुखर्जी नगर की तरफ मुड़कर नहीं देखा और आप लोगों के सामने मैं कहानियां सुनाता हूं। धन्यवाद।